मित्रों, आज के हम 11वें पाठ में सिद्धांत कौमुदी के तिङन्तवादी प्रकरण में भू धातु के लुंग लकार के नवरूपों को पढ़ेंगे। तो वो नवरूप इस प्रकार है: अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूः, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। तो आइए अभूत हम सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे। तो भू धातु से लुंग प्रत्यय का विधान करेंगे। लुंग प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है लुंग। ये कहता है भूतार्थ वृत्तिर धातुर लुंग स्यात्। मतलब भूत अर्थ में जो धातु है उससे क्या होता है, लुंग लकार होता है। तो यहाँ पे भूत अर्थ में जो क्रिया होगी वो क्या है, उससे लुंग प्रत्यय का विधान करेंगे। तो यहाँ पे भूत का अर्थ यहाँ पे सामान्य भूतकाल लिया है। इससे पूर्व हम भूतकालिक जो लकार है लिट लकार एवं लंग लकार का हम अनद्यतन काल में प्रयोग किए थे, किंतु ये जो लुंग लकार का प्रयोग है वो सामान्य भूतकाल में प्रयोग होता है उसका। अतः इसमें काल का निर्धारण नहीं होता है। ये आज का है तो सामान्य रूप से, या हम सामान्य कल या आज नहीं जुड़ा हो तो भी हम सामान्य रूप से हम इस लुंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो भू धातु से लुंग प्रत्यय का विधान किया। लुंग प्रत्यय विधायक सूत्र है लुंग। इससे लुंग सूत्र से लुंग प्रत्यय किया। पुनः की हलांत्यम से इत संज्ञा कर दी। पुनः ल का जो ऊ है उसके उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा कर दी। मात्र ल हलंत शेष रहा। पुनः हमें लुंग लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन में प्रत्यय का विधान करेंगे, क्योंकि हमें एकत्व की विवक्षा है। अतः एक वचन का प्रत्यय लाएंगे। और प्रत्यय विधायक सूत्र है तिप्तसी सिप्तस्थमि बस्मस्ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि। इस सूत्र से हम एकत्व की विवक्षा में तिप प्रत्यय लेके आए। भू तिप बाकी हलांत अब से इत संज्ञा हो जाएगी। पुनः इस स्थिति में चली लूँगी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है धातु हो लुंगी परतः चली आदेशो भवति। तो भू धातु से यहाँ पे लुंग परे रहते चली प्रत्यय करेंगे। अतः लुंगी का मतलब होता है कि स्थानीयत्वात्, तो लुंग ले लेंगे, क्योंकि लुंग के लकार के स्थान पे हमने तिबादी आदेश किए हैं, तिंग आदेश किया। अतः लुंग परे है, चली प्रत्यय का विधान किया। अतः स्थिति रही भूचली थी। तदनंतर चले सिच। ये कहता है लुंगी परतः चले है स्थाने सिच आदेशो भवति। तो लुंग परे रहते क्या होता है, चली के स्थान पे सिच आदेश किया, तब भू सिच ती ये स्थिति रहेगी। तदनंतर लुंग लंग रिंग शुदातः इस सूत्र से ते लुंग लंग रिंग शुपरतः अंगस्य अटागमो भवति सच उदात्तः भवति। अतः लुंग लंग रिंग के परे रहते क्या होता है, अंग को अटागम हुआ और वह उदात्त होता है। अतः यहाँ पे भू धातु क्या है, अंग है, और यहाँ पे लुंग प्रत्यय लुंग परे है। तिबादी जो प्रत्यय हुए हैं वो लिंग के स्थान पे है, और ये जो सिच भी हुआ है वो क्या हुआ है, लुंग परे रहते ही हुआ है। अतः लुंग परे तिप है, तिंग परे है, और उससे क्या हुआ, लुंग परे रहते अंग को अटागम हुआ टित होने से, आद्यंत टकित से आदि में आएगा। अतः स्थिति रहेगी अट भू सिच ति। पुनः इत संज्ञा होने के पश्चात अभू सी का स मात्र शेष रहेगा। सिच भी अभी आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। अतः सिच का अभी
इत संज्ञा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अगर अट का टक केवल हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे तो केवल अभू सिच ती ये स्थिति रहेगी। तदनंतर गातिस्था घू पा भूभ्या सिचः परस्मै पदेषु इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है गातिस्था घू पा भू इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परस्मै पदेषु परतः सिचः लुक् भवति। तो भू धातु है यहाँ पे, उससे उत्तर परस्मै पद प्रत्यय परे है। तिप तिप जो प्रत्यय है परस्मै पद प्रत्यय परे है, अतः सिच का लुक हो गया। तो अभूति ये स्थिति रही। पुनः इतश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है पर ये इससे क्या होता है कि लिंग संबंधी जो परस्मै पद का जो इकार है, ह्रस्व इकार, उसका क्या होता है, लोप होता है। तो यहाँ पे जो लिंग के स्थान पे जो परस्मै पद प्रत्यय हमने ती किया है, उसके इकार का इत संज्ञा करने के पश्चात, लोप करने के पश्चात त मात्र हलंत शेष रहेगा। अतः अभूत ये स्थिति रहेगी। संपूर्ण मिला के अभूत ये रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभूताम। तो पूर्ववत भू धातु से लुंग प्रत्यय का विधान करेंगे। भू लुंग ये स्थिति रही। तदनंतर द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे तिप्तस इस सूत्र से। तो भू तस ये स्थिति रहेगी। तदनंतर चली लुंगी पूर्ववत ही धातु से चली लुंग के परे रहते चली आदेश करेंगे। तो भू धातु है, लुंग प्रत्यय है, तस उसके परे रहते क्या होता है, चली आदेश करेंगे। तो धातु हो लुंगी परतः चले स्थाने, अरे धातु हो लुंगी परतः चली आदेशो भवति। तो धातु से लुंग परे रहते चली का आदेश हुआ। चली प्रत्यय क्या, तदनंतर चले सिच इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि लुंगी परतः चले स्थाने सिच आदेशः भवति। तो लुंग परे है, चली के स्थान पे सिच आदेश हुआ। भू सिच तस इस स्थिति में लुंग लांग रिंग ष्वनुदात्त इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। इससे क्या हुआ, लुंग लांग रिंग परे रहते अंगों का अटागम होता है और वह उदात्त होता है। तो यहाँ पे क्या है, लुंग परे है और अंगों को अटागम हो जाएगा। जो भू अंग है उसको क्या हो जाएगा, अटागम हुआ। टेत होने से आद्यंत उटकित जैसे आदि में बैठेगा। अट भू सिच तस ये स्थिति रही। तदनंतर ट के हलंत्यम से इस संज्ञा अभू सिच तस इस स्थिति में तस थस थम पाम ताम तम ताम इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है ङितश्चतुर्णाम तस थस थ मिप इत्येतेषां ताम तम त अम एते आदेशा भवन्ति। तो यहाँ पे तस है, उसको क्या हो जाएगा, ताम आदेश। तो अभूसिच ताम इस स्थिति में गातिस्था घू पा भूभ्या सिचः परस्मै पदेषु इस सूत्र से होता है कि गातिस्था घू पा भू इन धातुओं से परस्मै पद प्रत्यय परे हो तो सिच का लुक होता है। तो परस्मै पद प्रत्यय यहाँ पे थाम है और भू धातु है, उससे उत्तर सिच का लुक हो गया। तो अभूता ये रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है पूर्ववती अभुवन। अग्रिम है अभुवन बनाएंगे। तो यहाँ पे पूर्ववती भू धातु से लुंग प्रत्यय का विधान करेंगे। तदनंतर बहुत्व की विवक्षा में हम झी प्रत्यय का विधान करेंगे। अतः भू झी ये स्थिति रही। चली लुंग से लुंग परे रहते धातु से चली आदेश करेंगे। तो भू धातु से हमने लुंग परे रहते चली आदेश किया। तदनंतर चले सिच इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि लुंग परे रहते चली के स्थान पे सिच आदेश होता है। तो लुंग परे है, चली के स्थान पे सिच आदेश करेंगे तो स्थिति रही भू सिच झी। तदनंतर
लुंग लांग रिंग ष्वडुदात्त, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहते हैं लुंग लांग रिंग, इनके परे रहते अंग को अटागम होता है और वह उदात्त होता है। इससे क्या हुआ, अंगों को अटागम हुआ और अट का जो टा है वो हलंत्य से संज्ञा होगी। अतः स्थिति रे अ भू सिच झी, तदनंतर गाति स्था घू पा भूभ्या सिच परस्मय पदेशु। इस सूत्र से भू धातु से उत्तर सिच का लोप हो जाएगा, परस्मय पद प्रत्यय परे रहते। अतः अभूझी ये स्थिति रही। इस स्थिति में झोंतः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशो भवति, तो प्रत्यय का अवयव जो झ है उसको अंतादेश हो जाएगा। तो अभू अंत ई, इस स्थिति में क्या बोलते हैं, भुवो वुग लुंग लिटोह, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो ये क्या कहता है, लुंग लिटोह परतः भुवः वुक् आगमो भवति। तो लुंग प्रत्यय परे है, भू अंगों को क्या वुक् आगम हो जाएगा, और वुक् क्या है, कित है। अतः आद्यंतौ टकितौ च से अंत को होगा, अंत में आएगा कित आगम होने से। तो भू धातु के पश्चात हुआ तो अभू वुक् अंति, वुक् का केवल का के हलंतिम से संज्ञा हो जाएगी तथा ऊ की उपदेश जन्नासिक से इत संज्ञा होने के बाद ब मात्र शेष रहेगा। अभुव अंत अंति, इतश्च से भी इस स्थिति में इतश्च से क्या हो जाएगा, लिंग लकार संबंधी जो परस्मय पद प्रत्यय का इकार उसका लोप होता है। तो अभुव अंत, तदनंतर संयोगान्तस्य लोप, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति, तो संयोग संज्ञा होती है हलोरन्तरः संयोगः, अनंतरा अर्थात व्यवधान रहितः हलः संयोग संज्ञका भवन्ति। तो व्यवधान किसका होता है, अचो का होता है। तो यहाँ पे जो संयोग है अर्थात न और त की संयोग संज्ञा है, इसमें जो अंत वाला है तब उसके क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अतः अभुव अन मिलाकर अभुवन ये रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम हम मध्यम पुरुष का एकत्व की विवक्षा में हम एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे, तो सिप प्रत्यय लेके आएंगे। तो स्थिति पूर्ववत ही रहेगी, भू लुंग, तदनंतर हम एकत्व की विवक्षा में सिप प्रत्यय लेके आएंगे, भू सिप, तदनंतर चली लुंग से धातु से लुंग परे रहते चली प्रत्यय का विधान करेंगे, भू चली सिप। उसके पश्चात चले सिच से लुंग परे रहते चले के स्थान पे सिचादेश, तो भू सिच सी। उसके पश्चात लुंग लांग रिंग ष्वडुदात्त, इससे क्या हो जाएगा, अंग को अटागम, अट में टकी हलंत्य से संज्ञा। अतः अभू सिच सी ये स्थिति रही। तदनंतर इस स्थिति में गाति स्था घू पा भूभ्या सिचः परस्मय पदेशु, इससे क्या हो जाएगा, भू धातु से यहाँ उत्तर है, परस्मय पद प्रत्यय सी है, उससे परे परस्मय पद प्रत्यय परे रहते सिच का लुक हो जाएगा। तो अभूसी ये स्थिति रहेगी। तदनंतर इतश्च से लिंग लकार संबंधी जो परस्मय पद प्रत्यय उसके इकार का लोप हो जाएगा। तो अभूस ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में ससजु शोरु इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है सकारांत पद तथा सजुष के शकार को रू आदेश होता है। तो ये सकारांत पद है उसको रू आदेश हुआ, रू का जो ऊ है उसके उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञा कर देंगे। तो अभूर हलंत रहेगा। तदनंतर विरामोवसानम से अवसान संज्ञा कर देंगे। अवसान संज्ञा होने से खरवसान और विसर्जनीय, इससे क्या करेंगे, खरी परतः अवसाने च रेफान्तस्य विसर्जनीय आदेशो भवति, तो ये अवसान में है। अतः रेफ को क्या हो गया, विसर्जनीय आदेश हो के अभूहु ये रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभूतम अभूत। हम मध्यम पुरुष के द्वित्व एवं बहुत्व की विवक्षा में थस एवं थ प्रत्यय का विधान करेंगे।
अतः पूर्ववत ही लुंग के स्थान में थस और थ प्रत्यय का विधान करेंगे। तो भू थस थ ये स्थिति रही। पुनः चली लुंग से धातु से लुंग परे रहते चली प्रत्यय का विधान करेंगे। भू चली थस थ पुनः चले सिच, इस सूत्र से चली के स्थान पे सिजादेश क्षम्यता भू सिच थस थ ये स्थिति रहेगी। तदनंतर लुंग लांग रिंग श्वरुदात्त, इससे क्या होगा, लुंग परे रहते अंग को अटागम हो जाएगा। तो अट भू सिच थस थ, ट की हलंते अब से संज्ञा कर देंगे अट की, तो केवल अशेष रहेगा। तो अ भू सिच थस थ। तदनंतर गाति स्था घू पा भूभ्या सिच परस्मय पदेषु, इससे क्या होगा, गाति स्था घू पा भू इत्येतेभ्यः धातुभ्यः सिचः परस्मय पदेषु परतः लोपो भवति। तो सिचः लोपो भवति, तो यहाँ भू धातु से उत्तर है और परस्मय पद प्रत्यय परे थस एवं था, अतः सिच का लोप कर देंगे। अतः लोप होने के पश्चात स्थिति रही अभू थस थ। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है तस थस थम पाम ताम तम तामः। ये कहता है नित लकार संबंधी जो चार है तस थस थ मिप, इनको क्या होता है क्रमशः ताम तम त अम आदेश होता है। अतः यहाँ पे थस और थ है, अतः थस के स्थान पे तम एवं थ के स्थान पे त आदेश हो जाएगा। तो अभूतम अभूत, इस प्रकार रूप निष्पन्न हुए। अब मध्यम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में हम मिप प्रत्यय का विधान करेंगे। अतः पूर्ववत भू धातु से लुंग, उसके स्थान पे मिप प्रत्यय, अतः तो भू मिप, उसके पश्चात चली लुंगी से धातु से लुंग परे रहते चली आदेश करेंगे। तो भू चली मिप, इस स्थिति में चले सिच से लुंग परे रहते चली के स्थान पे सिच आदेश करेंगे। तो भू सिच मी मिप। तदनंतर लुंग लांग रिंग श्वरुदात्तः, इससे क्या हो जाएगा, लुंग लांग रिंग परे रहते अंग को अटागम होता है, अतः लुंग परे है अंग को अटागम हुआ, अट का अमात्र शेष रहेगा। तो अ भू सिच मी। इस स्थिति में गाति स्था घू पा भूभ्या सिचः परस्मय पदेषु, इस सूत्र से सिच का लोप हुआ। भू धातु से उत्तर है, परस्मय पद प्रत्यय अर्थात मी प्रत्यय परे है, सिच का लोप हुआ। तो अभूमि। इस स्थिति में तस्थस थम पाम ताम तम तामः, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है कि नितश्चतुर्णाम तस्थस थ मिप इत्येतेषां ताम तम त अम इत्येते आदेशाः भवन्ति। तो यहाँ पे क्या है, मी है, इसको क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। अतः अभू अम ये स्थिति रही। तदनंतर भुवो वुग लुंग लिटोः, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि लुंग लिटोः परतः भू धातोः वुक् आगमो भवति। तो यहाँ पे लुंग प्रत्यय परे है, भू धातु है, उसको वुक् आगम होगा। वुक् कैसा है, कित है, अतः आद्यन्तौ टकितौ, इस सूत्र से कित आगम होने से भू धातु के अंत में आएगा। अतः स्थिति रही अभू वुक् अम। यहाँ पे क के हलंत्यम से इत संज्ञा एवं वो का जो उ है उसका उपदेश जनुनासिक इत से इस संज्ञा होने के पश्चात ब मात्र शेष रहेगा। अतः स्थिति रहेगी अभू व अम, संपूर्ण मिला के अभूवम, इस रूप की निष्पत्ति होती है। अग्रिम है अभूव अभूम। तो हम मध्यम पुरुष के द्वित्व की विवक्षा एवं बहुत्व की विवक्षा में बस मस प्रत्यय का विधान करेंगे धातु से। अतः पूर्ववती स्थिति रहेगी भूलुंग, लुंग के स्थान पे बस मस, द्वित्व एवं बहुत्व की विवक्षा बस मस प्रत्यय का विधान किया, भू बस मस। तदनंतर चली लुंगी इस सूत्र से धातोः लुंगी परतः चली आदेशो भवति। तो धातु से लुंग प्रत्यय परे है, उसको चली आदेश हुआ। तदनंतर चलेह सिच, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है चलेह लुंगी परतः सिजादेशो भवति। तो लुंग वस मस क्या है, लुंग परे है, लुंग प्रत्यय परे है,
अतः चिली के स्थान पे सिच आदेश किया तो स्थिति रही भू सिच बस मस। इस स्थिति में लुंग लंग रिंग ष्वनुदात्त इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है लुंग लंग रिंग इनके परे रहते अंग को अटागम होता है और वह उदात्त होता है। तो यहाँ पे बस मस क्या है, लुंग प्रत्यय है, अतः लुंग स्थानिमत्वात् लुंग परे है और अंग क्या है भू है, उसको अटागम हो जाएगा। अट क्या है, टित होने से आदि को होगा आद्यंत टकित उच से, अतः स्थिति रहेगी अट भू सिच वस मस। टके हलंत्यम से संज्ञाओं के भू सिच वस मस ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में गात स्था घू पा भूभ्या सिच परस्मय पदेषु इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। कहते हैं गात स्था घू पा भू इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परस्मय पदेषु परतः सिचः लुक् भवति। तो इससे क्या हुआ, भू धातु है यहाँ पे, परस्मय पद प्रत्यय है बसमस, उसके परे रहते क्या होता है, सिच का लोप होता है, लुक हो जाएगा, अतः स्थिति रहेगी अभू बस मस। तदनंतर नित्यम ङितः इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। कहता है ङित लकार संबंधी जो परस्मय पद प्रत्यय हैं उन उसके सकार मतलब उत्तम ङित लकार संबंधी जो बस मस है अर्थात सकार है, ङित लकार संबंधी जो सकार है उसका क्या होता है, नित्य ही लोप होता है। तो ये जो लुंग है वो ङित लकार है और ङित लकार है उसके सकार का नित्य ही है और उत्तम पुरुष का है और सकार है, सकारांत है, उस सकारांत पद है वसमस का जो सकार है उसका क्या होगा, नित्य ही लोप हो जाएगा। तो ङित लकार संबंधी उत्तम पुरुष का जो सकार है उसका ही क्या हो जाएगा, नित्य लोप हो गया। नित्य लोप होके व म शेष रहेगा, अतः अभूव अभूम इस प्रकार रूप निष्पन्न हुआ। तो इस प्रकार नवरूप हमने निष्पन्न किया, संपन्न किया, सिद्ध किया। अभूत अभूताम अभूवन अभू अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूम। तो आज का हम पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।